नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने एक ओर जहां वोट चोरी का एटम बम फोड़ के खलबली मचा दी है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग की धमकी की परवाह न करते हुए तगड़ा पलटवार किया है। राहुल के पलटवार से जहां एक ओर चुनाव आयोग की सिट्टी पिट्टी गुम है, तो दूसरी ओर राहुल एक और नई वीडियो लेके सामने आ गए हैं। उनके इस वीडियो ने पिछले 1.11 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा गदर मचा दिया है। राहुल ने ऐसे सवाल उठाए हैं जो ना सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि बीजेपी को सीधे टारगेट कर रहे हैं। राहुल ने अपने नए वीडियो में क्या कुछ दावा किया है, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इसमें भी चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे राहुल गांधी को फैक्ट चेक में 100% सही पाए गए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने वोट चोरी पे एक बड़ा धमाका किया। इस धमाके की गूंज सदन से लेके सड़क पे थी। पिछले 24 घंटे में पूरी मीडिया में राहुल गांधी छाए हुए हैं। हर ओर से सरकार और चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा हुआ है। चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय राहुल गांधी को शपथ पत्र भेज दिया है। पहले इस पे साइन करो तब मानेंगे ये सही है। अरे भाई, ये क्या बात है? राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो देश के एक मर्यादित पद पे हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे? सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग को शपथ पत्र लेने की क्या जरूरत? राहुल गांधी ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो खुद ही कह रहे हैं कि देश को कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो नहीं है जिसपे करोड़ों की संख्या में राहुल गांधी के व्यूज ना हो। फिर भी आप किस बात का सबूत मांग रहे हैं? खुद राहुल गांधी ने कह दिया है कि वो कोई साइन नहीं दे रहे हैं। जनता के सामने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे वो बड़ा सबूत है। इसी को आधार बना के जो कर सकते हैं करिए। खबर देखिए, दैनिक जागरण की खबर है। इसमें लिखा हुआ है, मैं लोगों से जो कहता हूं वही मेरा वचन है, इसे शपथ के रूप में लीजिए। ये उनका चुनाव आयोग का डेटा है और हम उनका डेटा दिखा रहे हैं। मैं एक राजनेता हूं, मैं लोगों से जो कहता हूं वो मेरा वचन है। मैं इसे सार्वजनिक रूप से सभी से कह रहा हूं, इसे शपथ के रूप में ले। ये उनका डेटा है और हम उनका डेटा दिखा कर रहे हैं। ये हमारा डेटा नहीं है, ये चुनाव आयोग का डेटा है। राहुल गांधी के बयान से साफ है कि ना तो वो डरने के मूड में हैं और ना ही दबने के मूड में हैं, बल्कि वो सीधे भिड़ने के प्लान वो तैयार कर चुके हैं। आपको बता दो कि दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ उतर के मैदान लिया है और जिस तरीके से उन्होंने सबूत पेश किए हैं, वो पूरी तरह से सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दो कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज राहुल गांधी का 8 मिनट का नया वीडियो आया है, जिसने एक बार फिर से ना सिर्फ बड़ा खुलासा किया है बल्कि उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने की साजिश में शामिल है। आपको बता दें कि ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे संविधान पे हमला है, क्योंकि संविधान कहता है एक व्यक्ति एक वोट। लेकिन राहुल ने जो सबूत पेश किए हैं वो बताते हैं कि ये सिद्धांत आज खतरे में है। आपको बता दो कि राहुल गांधी ने अपने नए वीडियो में उत्तराखंड में से लेकर के महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनाव की धांधली को कैसे उजागर किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वोट चोरी करने वाले को सीधे सजा दी जाएगी। बहनों, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। 7 अगस्त को राहुल गांधी
गांधी के घर पे इंडिया गठबंधन की बड़ी मीटिंग हुई। 25 दलों के 50 नेता शामिल हुए और सबने एक सुर में कहा कि इस धांधली के खिलाफ लड़ाई अब सड़क से संसद तक जाएगी। 11 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च निकालने का प्लान है। ये दिखाता है कि इंडिया गठबंधन कितना एकजुट है। राहुल ने यह भी कहा कि अगर ये धांधली नहीं होती तो आज नरेंद्र मोदी पीएम नहीं होते और बीजेपी की सरकार ना बनती। ये बयान सीधे बीजेपी के दिल पे चोट करता है और जनता भी अब समझ रही है कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में राहुल गांधी सबसे आगे खड़े हैं। एक और जहां राहुल गांधी का नया वीडियो नए खुलासे करता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ कल जो राहुल गांधी ने खुलासा किया वो फैक्ट चेक में सही पाया गया है। गुरकीरत सिंह डांग के मामले पे ये वो शख्स हैं जिनका नाम 4 अलग अलग बूथों पे वोटर लिस्ट में मिला। कई मीडिया चैनलों ने इस फैक्ट चेक को अपने यहाँ चलाया भी है। फैक्ट चेक में साफ हो गया कि गुरकीरत सिंह डांग का नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 और 126 पे दर्ज है। एक आदमी 4 वोट। ये है इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी। ऐसे में ना सिर्फ राहुल गांधी की बात 100% सही है, बल्कि ये भी पूरी तरह से साफ हो गया है कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने बड़ा होमवर्क करके फर्जी वोटर्स को पकड़ा है। और सिर्फ यही नहीं, राहुल ने आदित्य श्रीवास्तव का भी उदाहरण दिया, जिसका नाम 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस नाम के ना होने का दावा किया गया है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी 1 घंटे 11 मिनट की वीडियो में साफ तौर पे दिखाया है कि ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही लिया गया है। सुनिए राहुल गांधी का बयान। दिस इज ईसी डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है। ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स, उनके फेक एड्रेसेस हैं। अब बताइए क्या ये संभव है? बिना इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के ये सब कुछ हो गया है? फैक्ट चेक में ये सारी बातें सही पाई गई हैं और इलेक्शन कमीशन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को आईना दिखा दिया है। सोशल मीडिया पे वोट चोरों ट्रेंड कर रहा है और जनता अब सवाल पूछ रही है, हमारा वोट सुरक्षित है या फिर नहीं। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ रहे हैं, पहले भी कई बार उनकी निष्पक्षता पे उंगलियां उठी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के गड़बड़ी के इल्जाम लगे। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी राहुल ने यही सवाल उठाए थे, लेकिन हर बार इलेक्शन कमीशन ने चुप्पी साध ली। राहुल ने कहा कि हमने बार बार डेटा मांगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जवाब देने से इनकार कर दिया। ये क्या दिखाता है? क्या वो कुछ छिपा रहे हैं? और अब जब राहुल ने उनके ही डेटा से उनकी पोल खोली तो वो शपथ पत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल ने साफ कर दिया है कि मैं जनता के सामने सच बोल रहा हूं, ये मेरा हलफनामा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी सिर्फ इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, वो एक रास्ता भी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस लड़ाई को संसद से सड़क तक ले जाएगा। वो चाहते हैं कि हर वोटर का हक सुरक्षित रहे, वो चाहते हैं कि लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जवाब देना होगा, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये देशद्रोह से कम नहीं है। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को खुली चुनौती दे दी है। 8 मिनट की उस वीडियो ने साबित कर दिया है कि वो डरने वाले नहीं है। गुरकीरत सिंह डांग का मामला, 1 लाख फर्जी वोटर और राहुल गांधी का खुलासा ना सिर्फ मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, बल्कि भारत की संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन जवाब देगा या चुप रहेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।